कांग्रेस ये चुनाव लड़ती हुई दिख क्यों नहीं रही? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी देश को नहीं दुनिया को हिला दिया। ये दूरदृष्टि बहुत प्रबल है, इसलिए वो दूर से ही काम करते हैं। देखिए अमेठी से कितनी दूरदृष्टि उन्होंने वायनाड की पकड़ ली थी। सरकारें तोड़ना, विधायक खरीदना, ब्लैकमेल करना, वो सब चीजें तो ब्लैकमेल हो क्यों जाते हैं विपक्ष के विधायक? ऐसा करा क्या होता है जो ब्लैकमेल होते हैं? सिर्फ रेड करो, जेल में डालो। आप पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए पृथ्वीराज चौहान का, फॉर्मर सीएम, महाराष्ट्र के और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। आप दोनों का अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और पृथ्वीराज चौहान मंच पे हैं। पृथ्वीराज जी, गुजरात का अधिवेशन है, सवाल पहला यही बनता है, कांग्रेस ये चुनाव लड़ती हुई दिख क्यों नहीं रही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही है। कांग्रेस का संगठन जो पहले से एक अच्छा संगठन है, वो ये चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे कांग्रेस के आला नेता अभी तक चुनाव मैदान में नहीं पहुंचे हैं, जल्दी में पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में मैं कांग्रेस का यहाँ पे प्रभारी था लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद कुछ गुजरात से चुनावी वास्ता नहीं रहा है। लेकिन मैं जो आज आते ही मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिस सिस्टमैटिक तरीके से ये चुनाव लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि आप फैसले के दिन देखेंगे इसका नतीजा क्या आया है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि हमारे आला नेता जरूर आएंगे। अभी पर्चे भरे नहीं गए हैं, अभी लिस्ट भी डिक्लेयर हो रही है। कई जगह तो पर्चे भरे जा रहे हैं। एक सवाल मेरा, आप कह रहे हैं कि अभी आला नेता यहाँ पहुंचे नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके आला नेता रुक कहाँ गए हैं, कहाँ रुक गए हैं? देखिए, एक तो आप जानते हैं कि हमारे नए नए चुनाव हुए हैं। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी उन्होंने प्रभार संभाला है, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी देश को नहीं दुनिया को हिला दिया है कि इस तरह का कार्यक्रम देश के इतिहास में शायद कभी पहले हुआ। आप कह रहे एक नई पहल है। अब देखिए, उसमें अब आलोचना भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने महाराष्ट्र में आजकल राहुल जी की यात्रा चल रही है, जो मैंने उत्साह देखा है, और विशेषकर जो कांग्रेसी नहीं है, जो एक NGOs हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहते थे, वो सब जिस मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, एक अद्भुत चीज हो रही है। ये मैं खुद देख रहा हूँ। अद्भुत चीज हो रही है, दुनिया को हिला दिया है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, दुनिया को हिला दिया होगा तो आपको भी हिला दिया होगा। हिला दिया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने। भारतीय जनता पार्टी को भी डर रही है भारतीय जनता पार्टी, राहुल आएंगे, गुजरात ले जाएंगे। नहीं, आपने पूछा कि वो कब आएंगे। एक्चुअली में राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि बहुत प्रबल है, इसलिए वो दूर से ही काम करते हैं। देखिए अमेठी से कितनी दूरदृष्टि उन्होंने वायनाड की पकड़ ली थी, और आज ऐसा लगता है कि मानो गुजरात की कांग्रेस यूनिट उनसे कह रही हो, जिस यात्रा पे वो चल रहे हैं। पुराना गीत मुझे याद आता है, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि गुजरात में पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सिर्फ ज़मीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। नई नवेली पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ओके, पृथ्वीराज जी कह रहे सरकार बनाने के लिए सीरियस कंटेंडर हम ही हैं सिर्फ। देखिए, पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे तो एक काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ था वो, और थोड़ा अंतर रह गया था, 77 और 99, और जो मैं समझता हूँ कि अंतर पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 17 विधायक छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी के। जी हाँ, ये तो विधायक तोड़ने का तो मुझे महाराष्ट्र की जनता से पूछे नहीं किस तरह से तोड़ी जाती है सरकारें, वो तो हमने बहुत नजदीक से देखा है। सरकारें तोड़ना, विधायक खरीदना, ब्लैकमेल करना, वो सब चीजें तो ब्लैकमेल हो क्यों जाते हैं विपक्ष के विधायक? ऐसा करा क्या होता है जो ब्लैकमेल होते हैं? अब देखिए, ईडी का किसी ने पता नहीं, कोई ईडी के
पंचंगुल में ना आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखें किस तरह से वो बर्ताव करते हैं। अच्छे अच्छे भले भले लोग ईडी के नाम से डरते हैं। और देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। सर मतलब पुलिस अगर कोई किसी चोर को पकड़ेगी तो बर्ताव तो बुरा ही लेकिन करेगी। अगर ठीक है, मैं बता रहा हूँ कोई ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है जी, वो जी। वाजपेयी जी लाए थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसको 2004 में लागू किया था। हमारे पूरे 10 साल में हमने 27 रेड किए थे। 8 साल में मोदी साहब के कार्यकाल में 2900 रेड हुए हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं। लेकिन नतीजा किसी का निकला है क्या? सिर्फ रेड करो, जेल में डालो, बैठे रहने दो, आप दो कह रहे साल मिस तक यूज रहेंगे। ऑफ ईडी हो रहा है। बिल्कुल, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता मिसयूज। लोग भी इस पे ताली मार रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा ब्लेम है कांग्रेस पार्टी का कि आप मिसयूज करते हैं ईडी को और बर्ताव भी बुरा करते हैं, खराब करते हैं, और पार्टियां तोड़ते हैं, पार्टियां विधायक तोड़ते ये सब सुना। ओके डॉक्टर सुधांशु देखिए, त्रिवेदी, आजकल एक बड़ा विचित्र ट्रेंड आ गया है भारत की राजनीति में। विपक्षी दल आकर सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि मेरा विधायक बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, और आके बताते, मगर ये नहीं बता पाते कहां बात हुई, किससे बात हुई। वास्तविकता का कारण यह है, जो ये आरोप लगाया जाता है 2014 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, वो एग्जांपल दे रहे हैं महाराष्ट्र का। नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं जी। 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार थी। हमारे किस नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा? 2014 से पहले भी विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। 2G हो, CAG हो, कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, तब भी उन्हीं पे आरोप थे। तो भाई तब तो सरकार भी उनकी थी, तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में थे। याद करिए वो जो कहा था ना, तोते का पिंजरा CBI को, वो प्रकरण आप लोगों को याद है? कोयला घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो हलफनामा सरकार देगी, CBI देगी, वो कोई सरकारी अधिकारी को नहीं दिखाएगी। मगर जब CBI को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुला के देखा, कोयला घोटाला किसके खिलाफ था? हमारे खिलाफ या सत्ताधारी दलों के खिलाफ? तो एक्चुअली में क्या है बात, तो बाकी छोड़ दीजिए। जब भाजपा कुछ नहीं थी, याद करिए श्री PV नरसिम्हा राव जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मुकदमों में जाके उनको अदालत में खड़ा होना पड़ा। श्री राजीव गांधी जी, जब हम लोग 2 सीटों वाली पार्टी थे, पहले प्रधानमंत्री बने जिन पर की भ्रष्टाचार के आक्षेप आए। और इंदिरा जी का नागारवाला कांड और वो सब तो छोड़ दीजिए। तो भाई जब हम कहीं नहीं थे तब भी आरोप आप पे थे, जब हम हैं तब भी आरोप आप पे हैं, और आगे भी आरोप आप ही पे रहेंगे। देखिए, आरोप है, सरकार तोड़ने का आरोप है। मैंने जो बात की थी, जिस तरह से पैसे का और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और उससे जीती हुई सरकारें गिराई जा रही है। कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा, हाल ही में महाराष्ट्र में देखा होगा। क्या रेट चल रहा है महाराष्ट्र में? जीता कौन था? देखिए ना, जीता कौन था महाराष्ट्र में? सर देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनी थी और जीता सरकार कौन को तोड़ा था। पॉइंट अभी आपकी हाल बात में। मैंने मानी, लेकिन जीता कौन था? देखिए, एक गठबंधन था, उनके गठबंधन में आपस में टकराव हो गया, वादा खिलाफी हो गई जी। तो उनकी जो गठबंधन के पार्टनर थे उनसे पूछिए ना। लेकिन सरकार बनी थी, सरकार 2.5 साल तक चली थी। जिस तरह इसको तोड़ा गया, जो हमारे महाराष्ट्र में जो कहते खोखे, 50 खोखे की बात हो रही थी, ये खुलेआम बातें चल रही है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, ये अब गुजरात की जब आपने बात की कि एक विधायक छोड़ के गए, क्यों गए विधायक? कर्नाटक की सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश अभी की 11 सरकार बिहार के गिर गई। विधायक छोड़ के गए हैं। हमारे गोवा में हमारी अक्सर अभी 11 बिहार के विधायक कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। लेकिन किस तरह, देखिए क्यों जा रहे हैं, उसी पे तो मैं आ रहा हूं। इसके कारण में मूल में जाइए, नहीं क्यों छोड़ के लोग जा रहे हैं। अब वहां पे शिवसेना से 50 के करीब विधायक छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए? जो बातें चल रही है वहां पे। इससे भी कांग्रेस की बात